नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल इंडिया न्यूज। मैं हूं प्रीति दुबे। जश्न-ए-आजादी। आजादी के 100 वर्ष के बाद राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने निकाली बुलेट रैली। यूपी के शाहजहांपुर जनपद में फतेहगढ़ छावनी से बाइक बुलेट रैली का शुभारंभ ब्रिगेडियर IMS परमार सेंटर कमांडेंट RRS छावनी फतेहगढ़ से हरी झंडी दिखाकर किया गया। दरअसल आपको बता दें कि राजपूत रेजिमेंट की स्थापना वर्ष के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार बुलेट बाइक रैली के आयोजन की शुरुआत परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह की पैतृक भूमि गांव खजूरी से शुरू की। राजपूत रेजिमेंट के कर्नल अजीत मेहरा, सेना कमांडेंट ने शौर्य चक्र विजेता शहीद नायक यदुनाथ सिंह की प्रतिमा पर पुष्पचक्र चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 30 नवंबर 1916 को पैतृक गांव खजूरी में हुआ था। बचपन से ही इन्हें आर्मी की लगन लगी थी और खेलकूद में ज्यादा दिलचस्प रखते थे। 18 साल की उम्र में घर की छोटी सी बात को लेकर ये सीधे फतेहगढ़ की राजपूत रेजिमेंट में पहुंचे गए, जहां से भर्ती हुए। 32 वर्ष की अल्पायु में यदुनाथ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, जब से लड़ाई चल रही। इसके बाद 1948 में 5 फरवरी की रात में कश्मीर की नौशेरा सेक्टर की एक चौकी पर नायक यदुनाथ सिंह अपने 10 साथियों के साथ दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार थे। 5 फरवरी की रात में पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया। इस हमले में यदुनाथ सिंह के 2 साथी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन पाकिस्तानियों के पहले हमले को नाकाम कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से पूरी ताकत के साथ दूसरा हमला किया। इस दूसरे हमले में यदुनाथ सिंह 3 और सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, पर पाकिस्तानियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। रात में पाकिस्तानी सैनिकों ने तीसरी बार हमला किया, लेकिन इस हमले में 11 गोली लगने के बाद भी नायक यदुनाथ सिंह ने पाकिस्तानियों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वो सुबह जब तक पाकिस्तानियों को जवाब देते रहे, जब तक हिंदुस्तानी सेना नहीं गई। इस तरह से पोस्ट को यदुनाथ सिंह ने बचाए रखा। वीरगति प्राप्त होने के बाद इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल अजीत मेहरा, सेना कमांडेंट ने बताया कि आज हमारे स्थापना वर्ष के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिस उपलक्ष्य में जश्न-ए-आजादी सेलिब्रेट का कार्यक्रम फतेहगढ़ से 100 किलोमीटर 100 बुलेट बाइकों के साथ परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह चरण स्पर्श व पुष्प अर्पित कर उनके पैतृक गाँव से शुरुआत की। हम इस गांव के आभारी हैं जिन्होंने ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। हम उस मां को बारंबार नमन करते हैं जिस मां ने अपने कोख से ऐसे महान योद्धा को जन्म देकर देश की सेवा के लिए लाल तैयार किया। और हम आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गांव से राजपूत रेजिमेंट में जुड़े और राजपूत रेजिमेंट में भर्ती देखकर देश में करें और अपने साथ साथ ही अपने गाँव और परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह का नाम रोशन करें। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में अद्वितीय साहस का योगदान दिया तथा वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हें यह सम्मान सन 1950 में मरणोपरांत मिला था। इस मौके पर कार्यउर्फ राज बहादुर वर्तमान प्रधान, लेखपाल कपिल चौधरी, SHO कलान धर्मेंद्र कुमार, SHO संजय कुमार राजपूत, सूबेदार मेजर पहलवान सिंह, राम सेवक सिंह, बबलू सिंह, मेजर अजय पाल सिंह, मेजर विनोद कुमार राय, ब्रिगेडियर कमांडेंट अजीत मेहरा सहित आम ग्रामवासी व सैनिकगण मौजूद रहे। बाइक हमने ये बुलेट रैली फतेहगढ़ से शुरू किया और तकरीबन 100 किलोमीटर दूर 100 बाइक जो कि बुलेट बाइक है, हमने पूरे एरिया में अपने रेजिमेंट के बारे में जानकारी देके हमने अपने वेटरन जो हर जगह हैं उनसे मिलके और उनसे जो भी प्रॉब्लम था उनका नोट किया और हमने ये सेलिब्रेशन रेजिमेंट के 100 साल पूरा किया। इसके साथ साथ हम गर्व रखते हैं कि आज हमने अपने देश के भी 1947 के 75 साल और 1971 के 50 साल का स्वर्णिम जयंती भी मनाया। जिस हिसाब से नायक यदुनाथ जी ने हमें रेजिमेंट का नाम रोशन किया, इसीलिए हमने जो 100 साल का जो कार्यक्रम है, हमने अपना राजपूत रेजिमेंट का रेजिंग है, सबसे पहला कार्यक्रम हमने नायक यदुनाथ जी के चरण स्पर्श करके शुरू किया। हम इस गांव के आभारी हैं जिन्होंने इस सपूत को जन्म दिया और हमें ये मौका दिया कि आज इस दिन हमने इतना बड़ा प्रोग्राम उनके सहयोग से हमने संचालित किया। सर, ये गांव जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इस गांव के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे, जैसे वीरपुत्र नायक यदुनाथ जी हैं वैसे और वीरपुत्र प्रदान करें, हमारी रेजिमेंट में भेजें और ऐसे ही बलिदान, ऐसे ही शौर्य, ऐसे ही वेलर दिए और हमारे रेजिमेंट का नाम ऊंचा रखें। ऐसे कार्य करने से ये होता है, जो छोटे बच्चे हैं, जो नन्हे बच्चे हैं,
जो अब स्कूल जाते हैं उनको भी पता चले कि उनके बुजुर्ग ने क्या किया। और जब हम आते हैं, वर्दी में आते हैं, ताकि उनको ये भी लगता है कि अगर हम रेजिमेंट में जाएंगे, देश की जरूरत पे लड़ाई करेंगे और देश का नाम सर्वोच्च, तिरंगा को सर्वोच्च रखेंगे और हमारा देश सबसे ऊंचा देश इस पूरे वर्ल्ड में हो। इसलिए हमारा ये आप लोगों को संदेश है। धन्यवाद।